Welcome students. Here I am Gracie Kumari, Faculty of Science. Welcome to Mission Impossible Academy classes. Here there are part 2 of Wonderful World of Science, which is class 6 first chapter. Okay? उस टाइम हम लोग ने पढ़ा था साइंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ साइंस. साइंस के कितने ब्रांचेज हैं? 3. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ओके, ठीक है. साइंस बायोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हो? स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब आप जी रहे हो वो आप किस चीज़ में डालोगे? बायोलॉजी में. जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना. एग्जाम्पल भी है आपके पास, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ह्यूमंस बॉडी फंक्शन, ये सभी किस चीज़ में हम लोग पढ़ते हैं? बायोलॉजी में. इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी. ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और इंक्लूड किस चीज़ को लेके? प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस. ये इस चीज़ का स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं, है ना. केमिस्ट्री, ठीक है. केमिस्ट्री में क्या है? स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस. इसमें हम लोग सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, है कि नहीं. क्या स्टडी करते हैं? तो हम लोग मैटर्स और इसके चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं. मैटर मीन्स कि आप सभी को पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैटर अलग है और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैटर एक सब्सटेंस है, ठीक है. उसमें क्या चेंजेस, केमिकल चेंजेस. जैसे आप लोग खाना बनाते हो, आप लोग तो नहीं बनाते हो, आपकी मम्मी बनाती है. ओके, तो उसमें देखते होगे मम्मी वेजिटेबल काटती है, ठीक है, उससे सब्जी बनाती है, उसका एक्सपेरिमेंट करती है, क्या धनिया, मसाला, मिर्ची, जीरा, जो पता नहीं क्या क्या डालती हैं, ठीक है. उसमें क्या चेंजेस हुआ? आपका केमिकल चेंजेस हुआ, वो सॉलिड से एक ग्रेवी वाला सब्जी बन गया. ये क्या एक चेंजेस है. कुकिंग ऑफ फूड, पेपर का जलना, पहले क्या वो चमकता धमकता पेपर था, अब क्या राख बन गया, तो क्या बर्निंग ऑफ पेपर. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंक लग जाना, है ना, वो क्या है, वो भी एक चेंज है, ठीक है. फिजिक्स क्या है? तो इसमें हम लोग मोशन और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. मोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे जगह पर एक विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम अपना पोजीशन चेंज करना, वो है आपका मोशन. ओके, उसमें क्या है, मूविंग कार, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये सारे किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं. इसमें हम लोग फोर्स, मोशन, एनर्जी, लाइट, साउंड, ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो हम लोग ने पहले पढ़ लिया था कि ब्रांचेज ऑफ साइंस क्या क्या है कि नहीं बच्चों. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक मेथड. अब बिना साइंटिफिक मेथड के तो आप साइंस कर नहीं सकते, और आपको पता है स्टेप बाय स्टेप होना बहुत ज़रूरी है. स्टेप नहीं होगा तो आप लोग तो डायरेक्ट पहुंचा दोगे फ्रूट को, ट्रीज़ में जो फ्रूट है वो डायरेक्ट फ्रूट बना दोगे. ना ही आप लोग बोलोगे मैम कुछ नहीं होता है, ना ही उसमें बर्ड्स आते हैं, ना ही पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज करते हैं, ना ही फ्रूट बनता है. आप डायरेक्ट फ्रूट में ले जाइए, ऐसा नहीं होता है. स्टेप बाय स्टेप साइंस में मैंने बताया था ना. तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, है ना. अब क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन. पहले आप नोटिस करते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से नोटिस करते हो, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन करते हो कि क्यों, कैसे. किसी के भी मन में क्वेश्चन आएगा जब मैं उस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ, तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मन में सवाल तो होते हैं, है ना. हाइपोथेसिस, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है गेस. ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा थ्योरी लिखना और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना कि मैंने जो सोचा, मैंने जो गेस किया, क्या वो सही है, क्या वो मेरा हाइपोथेसिस सही है. तो ऐसा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना. उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि मैंने जो सोचा, गेस किया, सही है कि नहीं. तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाइपोथेसिस हमको पता चल जाता है. कंक्लूजन, लास्ट में रिजल्ट निकलता है कि क्या मेरा हाइपोथेसिस सही में सही है, तो उस चीज़ को निकालते हैं, ठीक है, कि वो सही है कि नहीं. एग्जाम्पल, आपने ऑब्जर्व किया प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है. क्यों नहीं ग्रो कर रहा है?
देखो आप लोग को पता है प्लांट्स को क्या क्या चाहिए ग्रो करने के लिए। एज अ ह्यूमन हम लोग को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है कि हमें क्या क्या ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए कि हम लोग ग्रो करेंगे। जब हम लोग सही न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, जब हमारे बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आप ग्रो नहीं करोगे, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, यानी उसमें किसी चीज़ की तो कमी है ना। क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है ग्रो। हाइपोथेसिस सनलाइट की कमी होगी, मैं गेस करके बता रही हूँ, सनलाइट की उसमें कमी होगी, यानी उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, आप घर में रखे हुए हो, है ना। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको क्या करते हो सनलाइट में, मतलब कि धूप में रखते हो जाकर, उस गमले को, उस प्लांट को आप धूप में जाके रखते हो। कंक्लूजन क्या निकलता है, प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी हाइपोथेसिस मेरा सही है, गेस सही था, सनलाइट की कमी थी। अब टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, टूल्स यूज इन साइंस, हम लोग क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं साइंस में। तो साइंटिस्ट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, लाइक माइक्रोस्कोप क्यों, जो आप लोग कभी देखना ओनियन को लेना, उसका एक जो वाइट परत नहीं होता है, उसको स्लाइस में काटना, उसमें से एक वाइट परत निकालना, उसको आप माइक्रोस्कोप में रखना, तो आप ना उसमें छोटे छोटे सेल देखोगे। और कभी कभी आप देखना कोई जो मतलब खराब फ्रूट है या फिर कोई भी चीज़ लिक्विड, कीचड़ में से पानी निकाल के देखना सबसे बेस्ट, और उसको माइक्रोस्कोप के स्केल पे डाल के ऑब्जर्व करना, देखना उसको, एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे। तो हम लोग किसके हेल्प से देख रहे हैं, तो इसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से। थर्मोमीटर का काम क्या है, हम लोग का टेम्परेचर मेजर करता है वो। जब आपका तबीयत खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको थर्मोमीटर थमाता है, लगाइए देखिए कितना है, तो आपका निकलता है 104, यानी आपको बुखार है, टेम्परेचर मापा आपका बॉडी का, ठीक है। तो बैलेंस क्या करता है, वो हमारे वेट को मेजर करता है, हमारे मास को मेजर करता है, ओके। बीकर ट्यूब का काम क्या है, होल्ड लिक्विड को होल्ड करना, मतलब बीकर कहने का मतलब आपका ये हो गया आपका बीकर, जिसमें आपका लिक्विड होता है, जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, उसमें ये सब का यूज़ होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड होल्ड करते हैं, है ना। अब इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है ना। अगर ये सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो हम अच्छे से सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई हम छोटा ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, ना ही अपना टेम्परेचर हम बता सकते हैं, ना ही हम अपना वेट ढंग से नाप सकते हैं, हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम लोग को एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है ना। तो हम लोग ने पढ़ लिया था पहला पार्ट। अब क्या है, साइंस और उसके इन्वायरमेंट के बारे में, हम उसके बारे में समझेंगे, उसको प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट के बारे में समझना, हम लोग ये सारी चीज़ साइंस में करते हैं, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, पॉल्यूशन को ख़त्म करके, सेव वाटर, पानी को बचा के, पॉल्यूशन ख़त्म करके, और प्लांट ट्रीज करके। अब जितना पेड़ काटोगे और एक पेड़ लगाओ तो पॉल्यूशन ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, 1000 पेड़ लगाना होगा, एक पेड़ कटा 1000 पेड़ लगाओ। यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, अब एकदम अच्छे से ना इतना ऐसा यूज़ करो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उस चीज़ को यूज़ कर सके। अब तुम ही सारा खा पी जाओगे, तुम ही अपना सारा रिसोर्सेज लेके चले जाओगे तो आगे वाले क्या यूज़ करेंगे। साइंस हम लोग को क्या सिखाता है, रहना मतलब जीना सिखाता है, बैलेंस विथ नेचर के साथ बैलेंस करके जीना सिखाता है साइंस हमें, है कि नहीं। इन्हीं के नेचर को बर्बाद करके जी लो तो तुम भी तो बर्बादी हो फिर। क्यूरियोसिटी, अब देखो सबसे मेन एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ साइंस, क्यूरियोसिटी। अब तुम साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी कैसी, ये चीज़ ऐसा, जैसे मैंने आपको जुगनू का एग्जांपल दिया था ना पहले पार्ट में, तो जुगनू अब वो ऐसा क्यों है, क्यों, क्यूरियोसिटी जागा आप में कि ऐसा क्यों है। आप लोग अंदर ही अंदर अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, वाई, हाउ, क्या है उसके अंदर, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो रात में ब्राइट करता है, इतना ब्यूटीफुल दिखता है, कैसे। अब देखिए इसको हम लोग हार्ट ऑफ साइंस कहते हैं, साइंस का दिल, ठीक है। साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी, साइंस का शुरुआत ही होता है क्यूरियोसिटी से, है ना। और
आस्किंग क्वेश्चन लीड्स टू डिस्कवरी। साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, और फिर वो अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज़ को डिस्कवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी से पैदा होते हैं हमारे न्यू साइंटिस्ट, है कि नहीं। पहला एग्जाम्पल है आपका स्काई ब्लू क्यों है। क्वेश्चन ऑब्वियसली सब में आता है कि स्काई ब्लू क्यों होता है, रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरता है, इसके पीछे भी साइंस है, नीचे क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। एवरीवन नो कि ग्रेविटेशन के कारण ही सामान नीचे गिरता है, उड़ता नहीं है, ठीक है। फेमस साइंटिस्ट के अंदर भी क्यूरियसिटी आई थी, ठीक है, वो भी उस चीज़ को लेके क्यूरियस हुए थे। तो हम लोग ने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी और सेफ्टी, ठीक है। लेबोरेटरी क्या है, जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे आप लोग खेल मस्ती करते हो, लेकिन कुछ रूल्स भी है, रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फिर तो, ठीक है। रूल्स क्या है कि टेस्ट नहीं करना है, खाना नहीं है जो टेस्ट करने बैठ जाओगे केमिकल को, और ना ही स्मेल करना डायरेक्टली, समझ में आया। और अच्छे से ग्लास वेयर का बात हो रहा है जो लिक्विड होल्ड करता है ना, उसमें जिसमें आप केमिकल रखते हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, उस चीज़ को केयरफुली पकड़ना है। ग्लव्स भी पहन सकते हो जैसा आपको टीचर इंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। जैसा टीचर बोले उन चीज़ को फॉलो करना है ना, बिना फॉलो किए तो आपसे नहीं होने वाला, वरना आप भी चल जाओगे, फिर टीचर को भी फंसाओगे। इससे अच्छा है टीचर की बात मान लेना, ना ही केमिकल को टेस्ट करना, ना ही स्मेल करना, और लैब को साफ रखना सबसे मेन। अब सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस में, बिना सेफ्टी के आपको भी डैमेज हो सकता है कि नहीं, क्योंकि केमिकल से खेल रहे हो भाई, नॉर्मल चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट ऑफ साइंस, हमारे डेली लाइफ में साइंस की क्या इम्पॉर्टेंट है, साइंस क्यों ही पढ़ते हैं हम लोग। साइंस के बारे में पता है कि हम लोग नेचुरल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं, उसका कैरेक्टर पता है, मेन ब्रांच पता है। अब ठीक है, अब साइंस का मेजर रोल क्या है, इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ में क्या है, तो घर पे क्या करते हो, साइंस इसमें यूज़ होता है। कुकिंग, फूड, केमिस्ट्री है, चेंज हो रहा है स्टेट इसका, रेफ्रिजरेटर, फैन, ये सारे घर में हम लोग साइंस, रेफ्रिजरेटर इसमें भी साइंस है, फैन इसमें भी साइंस है जो कि फिजिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सभी, इन सभी में साइंस लगा है। प्लेन बनाने में साइंस है कि कैसा, फिजिक्स है इसमें, वो कैसे टेक ऑफ करता है, उसके विंग्स का क्या रोल है, पूरे स्ट्रक्चर का क्या रोल है, ट्रेन का स्ट्रक्चर मैटर करता है, कार्स मूव कैसे करता है, हर एक चीज़ का अलग अलग फिजिक्स है, ठीक है। कम्युनिकेशन, बात करते हो, ब्लूटूथ के थ्रू आप लोग शेयरिंग करते हो, फिर आप लोग वाईफाई इंटरनेट कनेक्ट करते हो जो कि वायरलेस होता है, सबका यूज़ किस में है, तो साइंस में है। बिना साइंस के कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जो इंटरनेट 5G 4G दिस दैट ये सब यूज़ कर रहे हो, सब क्या है, साइंस है, ठीक है। मेडिसिन, साइंस में पैरामेडिकल है ना, ये सब आप लोग पढ़ते हो, उसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मेडिसिन से आप लोग को बुखार होता है, पैरासीटामोल खाते हो, हेडेक होता है, अलग दवाई खाते हो भाई साहब, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम लोग बोलते हैं, एक नेचुरल होता है, एक में होता है कि हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, है ना। तो बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के हम लोग साइंस का यूज़ करते हैं, जल्दी से जल्दी क्रॉप को प्रोड्यूस करना है ना। बिना साइंस के मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल है, साइंस नहीं है तो आप मॉडर्न लाइफ नहीं जी सकते हो, ठीक है। डिस्कवरी इम्प्रूव आवर लाइफ्स, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ख़त्म तो हो गया, लेकिन अभी आपका और चैप्टर स्टार्ट है, सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ फूड, ओके। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, सभी जानते हैं साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझने भर का देरी है, नहीं समझोगे, रटोगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग साइंस को समझिए, ठीक है, उसको एज अ
सब्जेक्ट मत लीजिए कि वो एक सब्जेक्ट है, ये आपका डेली लाइफ का है। आप पंखा देखते हो, आप सब कुछ देखते हो, बेंच, ये सब किस चीज़ से बना है, सब कुछ के पीछे साइंस है। ओके, तो साइंस को सब्जेक्ट नहीं लेना है, वो एक तरह का आपका डेली लाइफ में यूज़ होता है। ये इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, दुनिया को समझने का एक रास्ता है साइंस। उसी के थ्रू आप दुनिया को जानते हो कि गैलेक्सी है, मिल्की वे है, प्लैनेट है, सोलर सिस्टम है, डीज दैट ट्री, वर्ल्ड है, लाइफ है, ये सब के बारे में आप जानते हो साइंस में। ओके, ये हेल्प करता है हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इम्प्रूव लाइफ, हमारे दिनचर्या को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डिस्कवर न्यू थिंग, नया चीज़ डिस्कवर होता है। ठीक है, साइंस है, देखिए साइंस हर जगह है, बस ऑब्जर्व करने की देरी है। थिंक करने की देरी है, एक्सप्लोर करने की देरी है। धन्यवाद।